और भगवती की पावन कथा का श्रवण करने से पहले माँ भगवती की चरणों का ध्यान, मुझे प्रार्थना कि हे माँ भगवती पराम्बा जगतजननी, आपकी कृपा से आज नवरात्र के पावन अवसर पर 7वें दिन हमें आपके चरणों में आने का अवसर मिला। आपकी भक्ति, उपासना, स्तुति, अर्चना और आपके चरित्र की कथा सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। हे माँ भगवती, हम आपको हृदय से नमन करते हैं, शाभाव करते हुए आइए माँ जगदम्बिका की वंदना करते हैं। देवी माँ भगवती के इस पावन दरबार में हम जगत की उस अधिष्ठात्री स्वरूपा करुणामयी वात्सल्य मूर्ति माँ भगवती के श्री चरणारविंद में कोटि कोटि नमन करते हैं। और आज इस पावन नवरात्रि के 7वें दिन माँ भगवती की कालरात्रि के रूप में पूजा करने के लिए आतुर हो रहे हैं। आज की रात्रि सप्तम कालरात्रि, आज की रात्रि कालरात्रि के रूप में भगवती की उपासना हो रही है। और आज देवी भागवत महापुराण में
व्यासदेव जी मां भगवती की काली स्वरूप का वर्णन करते हैं और आज की कथा में भी हम भगवती के काले रूप का वर्णन करेंगे और आपको बताएंगे कि मां भगवती किस समय अपने एक रौद्र रूप में, काली के रूप में अवतरित होकर के दुष्टों का नाश करती है। कल आप सभी कथा सुन रहे थे शुंभ और निशुंभ की कथा, और शुंभ निशुंभ की कथा में हम लोग ये समझ रहे थे कि शुंभ और निशुंभ कब पैदा हुए, कहां से पैदा हुए और कब वो पृथ्वी लोक पर आए, इसका कोई देवी भागवत में वर्णन नहीं है। सिर्फ इतना ही बताया गया कि एक बार दो दैत्य, दो राक्षस पातालपुरी से पृथ्वी लोक पर के आ गए। और जैसे मैंने कल आपको बताया था कि ये शुंभ निशुंभ मद और मत्सर है। ये दो राक्षस, ये देवी भागवत की जो राक्षस हैं वो देवी भागवत में ही नहीं है। मैं प्रतिदिन यही बताने का प्रयास करता हूं, लेकिन व्यक्ति समझता ही नहीं, समझ नहीं पाता। शायद भगवती की कृपा नहीं, इसलिए नहीं समझ पाता कि मद और मत्सर क्या है। मद यही है कि अपने आप में अपने मर्जी से करना सब कुछ, किसी का सुनना नहीं, किसी का मानना नहीं। हमें जब लगता है कि मैं ही ठीक हूं, मैं ही जो कर रही हूं, कर रहा हूं, वही सबसे बढ़िया है। जहां पर व्यक्ति को ये मद है, किसी को अपने कार्य का मद हो जाए, किसी को अपने रूप का मद हो जाए, किसी को अपने धन का मद हो जाए, और किसी को अपने आप का ही मद हो जाए कि जैसे उसको लगता है कि नहीं, मेरे से अच्छा तो कोई है ही नहीं। ये मद अहंकार का ही एक स्वरूप है। अहंकार जो कहते हैं मैं, जब व्यक्ति को लगता है कि मैंने किया, मैं कर सकता हूं, मैं ना होता तो कोई नहीं कर सकता, ऐसा जब हो जाए, गुरुदेव कहते थे कि ये जो मनुष्य है ना, जहां पर कोई अच्छा होता है तो कहता है कि मैंने किया, और जहां पर कोई बुरा होता है कहा कि भगवान ऐसे ही चाहते थे, क्या करो, भगवान की इच्छा नहीं थी तो ऐसा नहीं हुआ। जहां पे कुछ गलत हो जाता है, जहां पे कोई अच्छा नहीं होता, तो भगवान बता देते हैं कि भगवान ऐसे नहीं चाहते थे इसलिए ऐसा नहीं हुआ। अरे भैया, अपने जीवन को देखो पहले। भगवान ऐसा नहीं चाहते थे, इसका मतलब कि तुम्हारे कर्म में, तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे व्यवहार में कहीं ना कहीं कमी है, तब भगवान नहीं चाहते। अब प्रसाद बना रहे थे, प्रसाद उठाकर खूब पानी डाल दिया, दूध डाल दिया, प्रसाद गीला हो गया। अब प्रसाद नहीं बना तो कहो मां दुर्गा मैया नहीं मांग रही थी इसलिए प्रसाद नहीं बना। अरे तुम्हारी बुद्धि है, तुम्हें सोच समझ के दूध डालना है, उसमें तुम्हें सोच विचार करके उसमें चीनी डालना है, सुक्रू डालना है, और अपने से दूध को डालकर बिना सोचे, बिना विचारे, बिना अनुभव किए, और प्रसाद गड़बड़ बन जाए का हाँ दुर्गा मैया नहीं मांगती थी। प्रसाद भून रहे हो, आग तेज कर दिया, खूब तेज कर दिया आग, और आपका प्रसाद जल गया। अब प्रसाद जल गया तो आप सोचोगे कि हाँ दुर्गा मैया नहीं मांगती थी। अरे तुम्हारी बुद्धि कहां गई है? प्रसाद बना रहे हो स्थिर से, भाव से, श्रद्धा से,
प्रेम से भगवती का चिंतन करते हुए प्रसाद बनाओ, तब जाकर के सुंदर प्रसाद बनेगा, नहीं तो जल जाएगा, नहीं तो उसमें दूध ज्यादा डल जाएगा, गीला हो जाएगा, अच्छा नहीं बनेगा। लेकिन उस समय मनुष्य दोष देता है, अपना नहीं कहेगा कि हाँ मेरे से गलती हो गई, उस समय कहेगा हाँ, भगवान के ऊपर डाल देता है। ऐसे एक बार नहीं कई बार ऐसे जीवन में होता है, जब कोई काम बिगड़ जाता है तो वो कहता भगवान की मर्जी नहीं थी इसलिए नहीं हुआ, और जब अच्छा हो जाता है हाँ मैंने किया, वो 50 लोगों को बताता है, जितने लोग आते हैं सबको बताता है कि मैंने किया। ऐसा होता है मनुष्य के जीवन। ये जो मैं है यही मद है, यही अहंकार है। एक गुरुदेव कथा सुनाते थे, एक बार महाराजा रामचंद्र जी के पूर्वजों में एक राजा ययाति हुए उनके वंशज में, और उन्होंने लगभग 100 अश्वमेध यज्ञ किया, 100 टाइम अश्वमेध यज्ञ किया। और हमारे यहाँ शास्त्रों में यह बताया जाता है कि जो भी राजा, जो भी व्यक्ति अपने जीवन में 100 टाइम अश्वमेध यज्ञ करता है उसको इंद्र के समान इंद्रासन की प्राप्ति होती है। ये बहुत बड़ा पुण्य का यज्ञ माना जाता है, और कई वर्षों तक यज्ञ होता है, कई हजार इसमें पंडित, आचार्य, गुरुजन, ऋषिगण मिल करके इस प्रकार के ऐसे महान यज्ञ को पूरा करते हैं। तो महाराजा प्रभु श्री राम के वंशजों ने ऐसा किया, और गुरुदेव बताते थे कि उनको फिर उस यज्ञ के परिणाम स्वरूप इंद्रासन की प्राप्ति हुई। इंद्रासन मतलब कि इंद्र के बगल में एक इंद्र जैसे कुर्सी रखी गई, इंद्र के बराबर में ही उसको बैठाया गया, और वो बैठ करके बड़ा प्रसन्न हुआ, अरे आज हमें इंद्र का आसन प्राप्त हो रहा है, इंद्र के बराबर में बैठा हो। और इंद्र इस मामले में बहुत चला, वो उसे पूछना शुरू कर दिया कि आपने क्या पुण्य किया है, कौन सा कार्य किया है, कितने धर्म कर्म के काम किए हैं, कितने यज्ञ किए हैं, ऐसे ऐसे पूछ रहा था। और वो गिनाने लगे कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये धर्म का यज्ञ किया, मैंने इतना दान दिया, मैंने इतने कुएं खुदवाए, मैंने इतने तालाब खुदवाए, मैंने इतने। जहां पे मनुष्य अपने जीवन में अपना पुण्य गिनाने लगता है, वहीं से उसके एक एक पुण्य का फल नाश हो जाता है। और शास्त्र कहता है कि 100 बार उन्होंने ऐसे अपने मुंह से पुण्य गिनवाए तो उसके जितने 100 पुण्य थे, जिस पुण्य के परिणाम स्वरूप उसको इंद्रासन मिला था, वो नष्ट हो गया, और इंद्र ने उठा करके 1 लाख मारा, उठा करके गिरते हुए पृथ्वी लोक पर आ गए। यही तो है, और हम ये भूल कर देते हैं हमेशा। मनुष्य अपने जीवन में ये भूल हमेशा करते हैं। जब कोई अच्छा काम करेगा तो तुरंत फोन कर करके बताएगा, और अपने लिए बताएगा कि मैंने ये कर दिया, मेरे से ये हो गया, मैंने ये किया, और कोई कर ही नहीं सकता, मैंने किया। और कोई गलत हो जाए तो बताता है, कुछ भी हो जाए स्वीकार नहीं करता। और वही दूसरा मत्सर मतलब ईर्ष्या, जेलसी। ईर्ष्या क्या है पता है आपको? जब व्यक्ति कोई एक ईर्ष्या हो जाती है तो ईर्ष्या में इतनी, मैं कहता हूं कि शक्ति आ जाती है कि व्यक्ति बुराइयां करने लगता है। अगर मेरे से किसी की ईर्ष्या हो गई, किसी को ईर्ष्या हो गई मेरे से, कई बार होता है लोगों की ईर्ष्या होती रहती है। अगर मेरे से ईर्ष्या है, मेरे मुंह पे कुछ नहीं बोलेंगे, मेरे मुंह में बड़े हंस हंस के बातें करेंगे, बहुत अच्छा, और मेरे पीठ पीछे फोन कर करके लोगों से मेरी बुराइयां करेंगे, उसके लिए समय मिल जाएगा।
खोल कर करके बताएंगे कि ऐसे हैं, ये ऐसे करते हैं, या ऐसे पूजा करते हैं। अब अपने अपने मन में जिसकी जो आता है जोड़ ले। यही ईर्ष्या है। ईर्ष्या किसी दुकान में या सुपर मार्केट में नहीं मिलता है। ईर्ष्या स्वाभाविक रूप से आपके अंदर पैदा हो जाती है। और क्यों पैदा होती है? अगर आपको किसी के पुत्र से ईर्ष्या है तो आप क्या करोगे? अपने पुत्र को उसके पुत्र को कंपेयर करके तब ईर्ष्या होगी कि मेरा पुत्र ऐसा है, उसका पुत्र वैसा कैसे हो गया, मेरा पुत्र तो ऐसा नहीं हुआ, उसका पुत्र यूनिवर्सिटी कैसे कर लिया, मेरी बेटी तो डॉक्टर नहीं बनी, उसकी बेटी, मेरे ननद की, मेरे जेठानी की बेटी कैसे बन गई, मेरी बहन की बेटी कैसे बन गई। ऐसा होता है। ईर्ष्या अपने आप अपने विचारों में हमारे अंदर आ जाती है। यही शुभ और निशुंभ है, यही मद और मत्सर है। ये दो राक्षसों की जो कथा आ रही है, मैंने कल भी बताया था कि ये मद और मत्सर जल्दी नहीं मरते, इनको वरदान मिला हुआ है। जिस ब्रह्मा ने ये शरीर बनाई, क्योंकि ये मद मत्सर हमारे अंदर ही है, और इस शरीर का निर्माण करने के बाद ब्रह्मा ने इस शरीर को वरदान दे दिया कि इसमें जो मद और मत्सर आएगा, कहां से आएगा कुछ नहीं पता, लेकिन जब आ जाएगा तो मरते दम तक, जब तक तुम मरोगे नहीं तब तक ईर्ष्या खत्म नहीं होगी। और मैंने तो एक नहीं कई लोगों के जीवन में देखा है कि अनायास ईर्ष्या पैदा कर लेते हैं, और जब उनका फेस देखो तो लगता है खुश नहीं, क्योंकि वो हमसे ईर्ष्या करते हैं। और पूछे किस कारण? भैया हमने तुम्हारा कोई धन लिया है, कुछ संपत्ति लिया, हमने तुम्हारा कुछ ले लिया? नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे, लेकिन अनायास ईर्ष्या है। मेरे से नहीं है, परिवार में है, परिवार में नहीं है, किसी और से, समाज में। तो प्राय जो ईर्ष्या होती है ये किसी कारण से नहीं होती, ये अनायास व्यक्ति अपने स्वभाव में बना लेता है, कंपेयर करके, देख करके, सोच करके, विचार करके। तब तो मैं बता रहा था कि उसमें हमारी अच्छाई वो कोई किसी को नहीं बताएगा। ईर्ष्या जब हो गई तो चाहे हम यहाँ पे दिन रात काम करें, व्यवस्था करें, आश्रम हो गया, मूर्ति प्रतिष्ठा हो गया, किसी को फोन करके नहीं बताएगा। एक चीज पकड़ लेगा तो सबको फोन करके बताएगा। इसका कारण ईर्ष्या है। अच्छाई के लिए समय नहीं निकलेगा उसको, वो अच्छाई बताने के लिए समय नहीं निकालेगा कि हाँ नहीं ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी, कुछ अच्छा हिंदू धर्म के लिए कर रहे हैं, वो नहीं बताएगा किसी को। लेकिन बुराइयों के लिए उसके पास तय है समय, फोन करके, और ये महापाप बताएगा। यही शुभ और निशुभ है। देवी भागवत को गुरुदेव ने जब हमें समझाया, कई बार इसकी कथा का जब हम लोग, गुरुदेव की MP3 भी है और किताब भी शक्ति तत्व बोध बनी हुई है, पूरी किताब है, और इसको तो हम कई बार अपने जीवन में पढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो मद मत्सर है, इसको मारने के लिए मां भगवती पराम्बा जगदम्बा जब संकल्प लेती हैं तो देवताओं से कहती है कि अब तुम निश्चिंत हो जाओ, इसका वध मैं करूंगी। और वहां पर मां भगवती सरस्वती के रूप में और काली के रूप में अपने प्रकट होकर के शुभ निशुंभ के राज्य में आकर के डेरा डाल करके बैठ जाते हैं। और इतने देर बाद जब वो राज्य के किनारे, जैसे बॉर्डर होता है ना, बॉर्डर जैसे जर्मनी और नीदरलैंड का बॉर्डर है, वैसे बॉर्डर पे आकर के मां भगवती अपना डेरा डाल करके बैठ जाती हैं। तो भगवती के सुंदर स्वरूप को देख करके शुभ और निशुंभ का दूत धूम्रकेतु जाकर के अपने राजा को बताता है कि राजा, एक बहुत सुंदर स्त्री आई है और मैं देख करके मोहित हो गया हूं, और मुझे लगता है कि वो आप लोग दोनों उसका वर्ण कर ले तो बहुत अच्छा होगा।
तो शुंभ निशुंभ ने कहा कि जाओ उसको बोल दो कि वो मेरे पास आ जाए, और नहीं आए तो बात घसीटते हुए लेकर के आना। तो अब धूम्रकेतु भगवती के पास जाता है और भगवती से कहता है कि हमारे राजा ने तुम्हें बुलाया है अपने दरबार में, तुम उनकी अर्धांगिनी बन जाओ, उनकी प्रियतमा बन जाओ। भगवती कहती कि नहीं, ऐसे तो नहीं हो सकता, तुम अपने राजा को बोलो मेरे पास आए। तो धूम्रकेतु कहता है हमारे राजा ने कहा था कि अगर वो नहीं आए तो बात पकड़ करके ले आना। जब इतना कहा भगवती ने हुम करके हुंकार भरी और इतने में वहीं पे धूम्रकेतु भस्म हो गया। भगवती के हुंकार रूप से धूम्रकेतु का नाश हो जाता है। जो हम शब्द आता है ये बीज है भगवती के, और हम लोग सिद्ध कुंजिका स्त्रोत में हम लम छम टम पम यम रम लम वम हम छम पाठ करते हैं जब आता है शब्द। ये भगवती का बीज है, ये भगवती की शक्ति है, ये भगवती की महिमा है, और वहीं से उसको जब भस्म कर देती है, धूम्रकेतु भस्म हो जाता है। तो यह समाचार शुंभ निशुंभ को जब मिलता है कि मां भगवती ने धूम्रकेतु का वध कर दिया, तो वह चंड और मुंड को भेजता है। जो चंड मुंड है, देखिए मद मत्सर ऐसे नहीं मरता, और देवी भागवत में मद और मत्सर को मारने के लिए कितने राक्षस आए पता है आपको? अगर आप गिनने लगोगे, पहले धूम्रकेतु, फिर उसके बाद आया चंडमुंड, और इसके बाद फिर रक्त भी आएगा। ऐसे नहीं, धूम्रकेतु के साथ जब वो बन जाता है तो चंडमुंड जब आता है और भगवती से जब युद्ध करना प्रारंभ करता है, तो भगवती काली को आदेश देती है। काली को कहती है इनको बांध लो, और जैसे एक छोटे से कुत्ते के पिल्ले को लोग बांध करके ले जाते हैं, वैसे काली ने चंडमुंड को गले में पट्टा डाल करके बांध लिया, और मां भगवती ने जब उसका गर्दन काटा तो मां काली ने उसके खून को पीती हुई जीभ निकाल करके, और मां भगवती के जो ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्मी स्वरूप है, महामाया का स्वरूप है, उसका जय जयकार करती हुई एक सिंह गर्जना करती हैं, और इसी से भगवती का एक नाम चामुंडा है। चंडमुंड संहारे सोड़ित बीज हरे। चंडमुंड का जो संहार करती हैं, इसी से भगवती का एक नाम चामुंडा भी है। चामुंडा नाम इसीलिए पड़ा कि उन्होंने चंडमुंड का वध किया, और चंडमुंड का वध नहीं किया, आप देवी राक्षसों का वध करती हैं। गुरुदेव यहां बताने का प्रयास करते हैं कि जीवन में आपको अपने कर्म का परिणाम मिलता है। आप ईर्ष्या में, द्वेष में जो अपना कर्म करते हो, आपको ये सोचना चाहिए कि ईर्ष्या में आकर के, द्वेष में आकर के जो कर्म आप कर रहे हो, जो पाप कर्म कर रहे हो, उसका भुगतान आपको मिलना है। गुरुदेव यहाँ पे एक कहानी बताते हैं और कहते हैं कि एक बार भीष्म पितामह के नाम आपने सुना होगा। भीष्म पितामह को कुरुक्षेत्र में अर्जुन ने पूरे शरीर में तीर मारा था, पूरे शरीर, और वो बाणों की सैया पे सो रहे थे, उनका प्राण नहीं निकल रहा था। और मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में भीष्म पितामह से मिलने के लिए गए, क्योंकि उनके पूरे शरीर पे कांटे की तरफ तीर बाण, धनुष बाण से जो अर्जुन ने पूरा छलनी कर दिया था,
और वैसे तो भीष्म पितामह अर्जुन के गुरु थे, और जब उन्होंने जल की इच्छा की तो वो एक तीर से धरती में से बाण गंगा निकाल करके उनको जल पिलाया। बहुत सुंदर कथा आती है महाभारत में। लेकिन जो मैं आपको बताना चाहता हूं सिद्धांततः कि कर्म भोग क्या है, तो जब भीष्म पितामह के पास भगवान श्रीमन नारायण पहुंचे तो भीष्म पितामह बहुत बड़े धर्मात्मा है, बहुत बड़े धर्मात्मा, और अपने वो लगभग कई जन्मों से वो एक धर्मात्मा के रूप अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो उन्होंने भगवान श्रीमन नारायण से प्रश्न किया कि आज मैं कुरुक्षेत्र की भूमि में बाणों की सैया पर सो रहा हूं, मेरे शरीर के एक एक भाग में कांटे की तरह ये तीर चुभे हुए हैं और पूरे मेरे शरीर में इतनी पीड़ा हो रही है, लेकिन प्राण मेरे नहीं निकल रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं ये क्या है, किस कर्म का भोग है। जब ऐसा प्रश्न भीष्म पितामह श्रीमन नारायण भगवान से करते हैं तो श्रीमन नारायण मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे पितामह, आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो अपने पिछले अनंत जीवन को देख सकते हैं। आप अपना पिछला जीवन देखें तो शायद आपको पता चल जाएगा कि कौन से कर्म का परिणाम आपको मिला हुआ है। भीष्म पितामह 1 जन्म, 2 जन्म, 5 जन्म, 10 जन्म, 20 जन्म, 50 जन्म, 100 जन्मों तक अपने जीवन की पूरी लीला देख डाली। 100 जन्म, अपने पिछले 100 जन्म। हम लोग जन्मवादी हैं। हिंदू धर्म जन्म और मरण पुनर्जन्म में विश्वास रखता है, हमारी मान्यता है। हमारे शास्त्र इस पर निर्भर है कि आपका ये जो शरीर है इस जन्म में पैदा हुए, इसके पिछले कई बार आप पैदा हो चुके हैं और आगे भी आप पैदा होंगे। ये सिर्फ हिंदू धर्म मानता है कि आज आप मरेंगे तो कल फिर पैदा होंगे 10 दिन बाद। और क्रिश्चियनिटी में ऐसा कोई विश्वास नहीं है, ना मान्यता है। इस्लाम में ऐसी कोई मान्यता नहीं, किसी और धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है ही नहीं, सिर्फ हिंदू धर्म में। और इसके लिए सिद्धांततः महाभारत प्रमाण है, सारे शास्त्र प्रमाण है। तो हमारे भीष्म पितामह ने अपने 100 जन्मों तक देखा कि उनको कौन से जन्म का परिणाम मिला, तो उनको पता नहीं लगा। देखा 100 जन्मों तक वो बहुत बड़े धर्मात्मा थे, पुण्यात्मा थे, महात्मा थे, कभी कोई पाप किया ही नहीं था। और फिर मधुसूदन से कहा कि भगवान, मैंने तो 100 जन्मों तक देख लिया, मुझे तो मेरा कोई पाप दिखाई ही नहीं दिया। भगवान फिर मुस्कुराए, कहा कि 101वां जन्म देखो, 100 से एक और साल पीछे जाओ। जब भीष्म पितामह अपना 101वां जन्म देख रहे हैं तो उनको दिखाई क्या दे रहा है? एक बहुत बड़े राजा, एक बहुत बड़े राजा है और वो बहुत बड़े धर्मात्मा भी है। और वो अपनी सेना के साथ रथ पर सवार होकर के जा रहे हैं और पीछे पीछे उनकी पूरी सेना, हाथी घोड़े सब आ रहे हैं। और उन्होंने रास्ते में देखा कि एक सांप, स्नेक, जो अधमरा, मतलब मरा नहीं था, आधा मर गया था, किसी कारणवश, शायद किसी पशु ने मार दिया था, कुछ भी। वो सिर्फ इतनी कथा आती है कि एक अधमरा सांप था जो आधा मरा हुआ था, वो सड़क के किनारे ही पड़ा हुआ था। तो भीष्म पितामह ने देखा कि एक सांप शायद ये मर गया है। उन्होंने कहा कि चाहे मर गया या जिंदा भी है, लेकिन अगर ये सड़क के किनारे रहेगा तो
तो मेरे हाथी घोड़े और रथ ये सब जब वो आ रहे हैं, ये कुचल करके चटनी बन जाएगा इसका। तो उनके अंदर दया आई, करुणा आई, एक जीव के प्रति प्रेम आया और उन्होंने अपना तीर निकाला और तीर से उस सांप को उठाया और उठा करके सड़क के किनारे फेंक दिया, उसको बचाने के लिए कि सड़क के किनारे फेंक देंगे तो वहां हाथी घोड़े और हमारा रथ नहीं जाएगा, रथ के पहिए के नीचे नहीं आएगा, चिपटा नहीं होगा, चटनी नहीं बनेगी, उसकी रक्षा हो जाएगी। लेकिन उन्होंने एक गलती कर दी कि जो फेंका तो देखा नहीं वो सांप गिरा कहां। सांप गिरा एक बैर का पेड़, बैर के पेड़ पर गिरा और उसके पूरे शरीर में, आपको पता है बैर के पेड़ में तो इतने इतने दूर पे कांटे होते हैं, उसके पूरे शरीर में कांटे चुभ गए और वो अधमरा सांप वहीं पे राजा को श्राप देता है कि एक दिन तुम्हारी भी मृत्यु ऐसे ही होगी। आज तुमने मेरे मृत्यु के समय जो ऐसा कार्य किया है, मुझे कांटों के ऊपर फेंका है। अब देखिए उनका तो कोई अटेंशन नहीं था। कई बार वो लोग कहते गुरुजी मेरा कोई अटेंशन नहीं था, ये तो गलती से हो गया ना। गलती नहीं है, हमारा शास्त्र यही तो हमें पता है। आप जिसको अटेंशन कह रहे हो ठीक है, अटेंशन नहीं है। वहां पर भीष्म पितामह का कोई अटेंशन नहीं था, उसको बैर के पेड़ पर उनका अटेंशन था उसको बचाना। वाह क्या हमारे सिद्धांत है सनातन। उनका तो ध्यान था कि इस सांप की रक्षा हो जाए, इसके ऊपर हाथी घोड़े न चढ़े, इसके जो शरीर है वो चटनी ना बने, मतलब चिपटे ना हो जाए, चिपट के न जाए। उसको बचाने के लिए उन्होंने उसको उठाकर फेंका, लेकिन एक गलती कर दी, छोटी सी गलती, और उन्होंने 100 जन्मों तक कोई पाप नहीं किया था, सिर्फ इतना ही पाप किया था कि फेंका और फेंक कर सिर्फ देखा नहीं वो कहां गिरा, या देखकर तो फेंकते, समझ रहे हो ना, देखकर फेंकते कि कहां फेंक रहे हो। और उसके परिणाम स्वरूप 100 जन्मों के बाद उनको बाणों की सैया पर सोना पड़ा, पूरे शरीर में तीर लगा हुआ है, कांटे की तरह चुभा हुआ है, और वो सांप जितने दिन तक मरा नहीं था, क्योंकि कांटे में चुभ गए तुरंत थोड़ी मरता है, उतने दिन तक, जितने घंटे तक सांप था उतने दिन तक भीष्म पितामह का प्राण नहीं निकला था। यह हमारे सनातन सिद्धांत है। और गुरु जी कहते थे हम अपने सिद्धांत में कोई समझौता नहीं कर सकते, नहीं, सॉरी, वी विल नॉट कॉम्प्रोमाइज विद आवर आइडियोलॉजी। और यही हमारे ऋषियों के सिद्धांत है, यही हमारे गुरुओं के सिद्धांत है, और उसी सिद्धांत को हम तो जीने का प्रयास करते हैं, उसी सिद्धांत को हम आप लोगों को बताने का प्रयास करते हैं। लेकिन आप लोगों को उस सिद्धांत को बड़ी गहराई से, बड़ी मजबूती से पकड़ना है, समझना है, नहीं तो आपका जीवन पाप कर्म में प्रवृत्त हो जाएगा और उस पाप का परिणाम कोई भी नहीं रोक सकता, आपको ही भुगतना पड़ेगा, यही भुगतना पड़ेगा। यही तो कर्म भोग है, यही कर्म फल है, और कुछ नहीं है। एक कथा और आती है, धृतराष्ट्र की कथा आती है। धृतराष्ट्र जिसके सामने उसके 100 पुत्रों का नाश होता है, जिसके सामने उसके 100 पुत्र मारे जाते हैं, धृतराष्ट्र भी प्रश्न करता है भगवान से अंतिम समय में। धृतराष्ट्र आप जानते हो, गांधारी धृतराष्ट्र जो बिल्कुल जन्म से ही अंधा है, और उसके सामने उसके 100 पुत्रों की हत्या होती है।
और वो भी प्रश्न करता है ऐसे भगवान से। तो भगवान उसको समझाते हैं कि एक जन्म में तू राजा था और तू बहुत धर्मात्मा वाला राजा था, बहुत धर्मात्मा, धर्म कर्म करता था, दान करता था, पुण्य करता था, लेकिन तेरे अंदर एक खोट था, तू मांस भक्षण करता था, मांस भक्षण करता था। और क्या हुआ, एक दिन एक हंस और हंसनी अपने 100 बच्चों के साथ रामेश्वर की यात्रा पर जा रहे थे और तुम्हारे राज्य में उन लोगों ने डेरा डाला। डेरा डाला मतलब रुके। हमारे यहां डेरा डाला मतलब जैसे कि टेंट लगा करके रुकना, रात बिता। तो हंस और हंसनी अपने बच्चों के साथ रामेश्वर की यात्रा पर जा रहे थे और वो तुम्हारे राज्य में रुके। और उसी रात हंसनी गर्भवती थी, कुछ नए बच्चों का जन्म दिया। नए बच्चों का जन्म दिया तो हंस ने कहा कि अब देखो तुम बच्चों का जन्म दिए हो, अब तो तुम बच्चों की देखभाल करो, मैं जाकर के यात्रा पूरी करके आता हूं। तो हंस राजा के पास जाता है और राजा को कहता है कि देखो हमारे बच्चे और मेरी पत्नी आपके राज्य में कुछ दिन तक रहेगी, आप इनके खाने पीने का इंतजाम करना, क्योंकि मैं तीर्थ यात्रा पर रामेश्वर की धाम की तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूं। राजा ने कहा बिल्कुल चिंता नहीं करना, बिल्कुल भी चिंता नहीं करना, आप जाइए, मैं आपके बच्चों का और आपकी पत्नी का ध्यान रखूंगा। और राजा ने उनके खाने के लिए मोती, जैसे कहते हैं हंस मोती चुगता है, ऐसे बहुत सारी चीजें की व्यवस्था करवा दी कि इनको पूरे खाने की व्यवस्था कर दो। राज्य में ऑर्डर दे दिया और पूरी व्यवस्था हो गई। एक दिन राजा का रसोइया हंस के एक बच्चे को उठा करके पका करके राजा को खिला दिया। और वो मांस इतना स्वादिष्ट बना कि राजा ने आदेश दे दिया कि आज भोजन बहुत स्वादिष्ट था, अब आज से मेरा भोजन ऐसे ही पकना चाहिए। राजा ने पूछा नहीं ये किसका मांस था, राजा ने ये नहीं पूछा ये कहां से आया, क्या पकाए हो, सिर्फ उसको भोजन स्वादिष्ट लगा और उसने राज को, अपने रसोइयों को ऑर्डर दे दिया कि कल से ऐसा ही भोजन पकना चाहिए। अब रसोइया चिंता में पड़ गया, लेकिन चिंता में पड़ गया, कहा कोई बात नहीं। वो प्रतिदिन उसके एक एक बच्चे उठा कर ले आए, पका करके राजा को दे। और जब उसके 100 बच्चे खत्म हो गए, क्योंकि रसोइया डर रहा था, राजा ने जब आदेश दे दिया तो कौन कर उसके खिलाफ है भाई। और जब 100 बच्चे खत्म हो गए तो रसोइया राजा के सामने चिल्लाते हुए रोते हुए गया कि महाराज जी मुझे माफ कर दो, मेरे से भूल हो गई। राजा ने कहा क्या भूल हुई? कहा कि मैं जो आपको मांस पकाकर खिलाता था वो हंस के बच्चे थे और 100 बच्चे थे, आप 100 बच्चों को खा गए और अब तो कोई बच्चा ही नहीं बचा। राजा पश्चाताप करने लगा, रोने लगा, चिल्लाने लगा, बिलखने लगा कि हाय हाय मेरे से बहुत बड़ा पाप हो गया। इतने में वो हंस भी आ गया। हंस जब आया अपनी पत्नी से पूछा कि मेरे बच्चे कहां हैं, तो पत्नी रोती हुई कही जाओ तुम अपने राजा से पूछो जिसको अपने बच्चे दे करके गए थे। हंस और हंसनी राजा के पास आते हैं, राजा बहुत पश्चाताप करता है, लेकिन हंस और हंसनी दोनों वहीं पे अपने बच्चे को वियोग में तड़पते हुए राजा को श्राप देते हैं कि जाकर के तुम्हारे अगले जन्म में तुम्हारा पुत्र तुम्हारे सामने ऐसे तड़पते हुए सारे तुम्हारे 100 पुत्र मरे। ये कहानी नहीं है, ये सनातन सिद्धांत है। और धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों की हत्या उसके सामने हुई है। महाभारत की कहानी में पढ़ते, चाहे वो दाना हो चाहे मानव हो, हर व्यक्ति को उसके कर्म का
परिणाम मिलता है। अब वही राजा धृतराष्ट्र बना और उसकी पत्नी वो जो रसोइया जो बिना पूछे समझे बिना सोच समझे खिला रहा था, उसको उसकी पत्नी बनने का अवसर मिला जब दूसरे जन्म में। ये कथा, ये कहानी हमारे ऋषियों ने हमें जो बताया है, इसके पीछे कर्म फल है, कर्म का परिणाम है। वो परिणाम हमें अपने जीवन में मिलना है। मां भगवती ने चंडमुंड का तो वध कर दिया, लेकिन अभी शुंभ निशुंभ मरे नहीं है। शुंभ निशुंभ के पास बहुत शक्तियां हैं। अब वो रक्त बीज को भेजते हैं। और रक्त बीज कौन है पता है? रक्त बीज को एक आशीर्वाद है कि जैसे उसका रक्त धरती पे गिरेगा, उसके समान एक नया राक्षस पैदा हो जाएगा। भगवती उसका गर्दन काटते जैसे उसका खून जमीन पे गिरे, एक नया रक्त बीज पैदा हो जाए। ये क्या है? आप जरा सोचो। यही कामना है, यही काम है। आप अपनी एक इच्छा पूरी करो, क्या आपकी इच्छाएं कभी समाप्त होती हैं? मनुष्य की इच्छाएं कभी समाप्त होती है? जब बिजनेस शुरू किया कि मुझे एक दुकान खोल लूं मैं, अब एक खोल लिया, बहुत अच्छा चलने लगा, बहुत अच्छा पैसा आने लगा, सोचा अरे ये तो बड़ा बढ़िया पैसा है इसमें, तो वो संतोष नहीं करता। वो सोचता है बहुत दूसरी भी खोल लूं, तीसरी भी खोल लूं। यही तो लालच है, यही कामना है। आप मुझे एक चीज बताना, सब लोग ध्यान से सोचना घर जाके कि आपके जीवन की क्या इच्छाएं हैं, और 5 साल पहले क्या क्या इच्छा थी और आज कितनी इच्छाएं हैं। 10 साल पहले कितनी इच्छाएं थी और आज कितनी इच्छाएं हैं आपके जीवन की। उसमें से कितनी पूरी हुई, कितनी नहीं आई। अच्छा, नहीं सोचा है आज से जाकर के घर लिस्ट बनाना कि आपके जीवन की कितनी इच्छाएं हैं। झूठ नहीं बोलना, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप जाकर के कागज कलम लेकर के एक कागज पर भगवती का ध्यान करके अपनी इच्छाएं लिख लेना। मेरी इच्छा है मैं स्वर्ग में जाऊं, मेरी इच्छा है मैं 100 साल तक जीऊं, मेरी इच्छा है मेरे बच्चे को नौकरी मिल जाए, मेरी इच्छा है मेरे बच्चे के पास 3 दुकान हो जाए, मेरी इच्छा है मेरे बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़ ले, मेरी इच्छा मेरी बेटी डॉक्टर बन जाए। जितनी भी इच्छाएं हैं लाइन से लिख लेना। बड़ा छोटा सा तरीका बता रहा हूं, एक कागज पर लिख लेना, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। ध्यान करके 2 दिन में, पूरे हफ्ते में लिख लेना। लिख करके वो कागज रख देना और विचार करना कि 1 महीने बाद इच्छाएं कुछ बढ़ी की घटी। इच्छाएं पूरी हो जाएगी, लेकिन एक पूरी होगी तो 4 नहीं आएंगी। यही तो कामना है, यही काम है। ये कभी समाप्त नहीं होता। एक कामना पूरी होते ही दूसरी कामना की इच्छा हो जाती है, और नहीं हो, एक पूरा नहीं हुआ तो दूसरा अपने आप आकर के खड़ा हो जाता है। हम एक साथ कितनी कामनाएं कर लेते हैं, और इसको मारना रक्त बीज के समान है। एक मारो के खड़ा हो जाएगा। ये रक्त बीज कोई राक्षस नहीं है, राक्षस तो है, लेकिन हमारे और आपके जीवन का भी राक्षस है। ये कामना रूपी राक्षस है, जिसको कौन मार सकता है? भगवती। इसको मां भगवती की कृपा के बिना कोई मार ही नहीं सकता। और भगवती कब मारेगी? ऐसे थोड़ी मार देगी भगवती। जब भगवती की उपासना करेंगे, भगवती की प्रार्थना करेंगे, चिंतन करेंगे, पूजा करेंगे, नवरात्रि की उपासना करेंगे, तब आपके अंदर ये काम का नाश होगा, अन्यथा कभी नहीं हो सकता। कामनाएं तो भगवान बताते हैं कि मोह जो है
ये व्याधियों की, समस्याओं की जड़ है। ये काम्या नाम कर्मणानाशम संन्यासम को यो विदु, जो अपने काम्य कर्म युक्त कर्मों का, जो कामनाओं से जितने कर्म है उसको बस में कर लेता है, वही योगी है, वही तपस्वी है, वही सन्यासी है, वही धर्मात्मा है। लेकिन हम बिल्कुल भी इसको तो छोड़कर, इसके कहते हैं ना, इसके पास लगाव नहीं है। ये छुट्टा हुआ घोड़ा है कामना। आज वहां घूम के आओगे, कहीं घूम के आओगे, कहीं फकांसी जाके आओगे, एक नया फकांसी वाला लिस्ट तैयार हो जाएगा। कितने लोगों ने पूरा लिस्ट 10 साल का बना लिया कि मैं यहां घूमूंगा। तो आज हमें सिर्फ यही समझने की आवश्यकता है कि कामनाओं को बढ़ा करके अपने जीवन को बर्बाद नहीं करना है। भगवती की चिंतन करते हुए, भक्ति के कृपा प्रसाद स्वरूप आपको जीवन में जो मिला है उसका भोग करते हुए, भगवती का चिंतन करते हुए, भगवती की उपासना करते हुए, भगवती से के प्रति श्रद्धा प्रेम दिखाते हुए जीवन जीना है। 9 दिन नवरात्रि में आपको उपासना करना है। 9 दिन की उपासना में हम तो यहाँ पे जो लोग हमारे साथ अनुष्ठान कर रहे हैं, कुछ नहीं, सिर्फ आपको तैयार होकर के सुंदर सुंदर कपड़े पहनकर, साफ पहन करके आना है। आश्रम की ओर से सारी तैयारी मिलेगी आपको। आपको भाग लेना है, चंडी यज्ञ में आकर के बस बैठना है। 3 घंटे लगता है, 2.5 घंटे आवर में, वो तो उतना करना ही पड़ेगा। लेकिन उतना भी नहीं होता मनुष्य से। क्या सोच रहे हो? दुर्गा भैया ये नहीं दिख रहे हैं? क्या सोच रहे हो? परमात्मा ये नहीं देख रहा है कि आप कितने आलसी हैं, कितने प्रमादी हैं? आप कितना प्यार करते हो भगवती से। मां भगवती तो सब कुछ देने वाली है। इनकी कृपा से सब कुछ आपको मिला है। इनकी कृपा से आपकी आंखें खुल रही हैं। नहीं, आंखें ही ना खुले, आंखें बंद हो जाए, खुले नहीं तो क्या करोगे? पकड़ के खींचो, खोलो, नहीं खुलेगी। इनकी कृपा से आपका मुंह खुल रहा है, और जब मुंह खुलना बंद हो जाए तो भोजन कहां से करोगे बताओ? हमने देखा है कुछ लोगों को जो समस्या आई है, उनका मुंह ही बंद हो गया। तो ये भगवती के ये निद्रा जो आती है, नित्या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। निद्रा की समस्या तो घर घर में है, नींद नहीं आती। नींद नहीं आती तो क्या करेंगे? कोई सिगरेट पिएगा, कोई दारू पिएगा, कोई गांजा पिएगा, कोई ड्रग्स लेगा। हम तो कहते हैं हमारे पास आओ जिसको नींद नहीं आती, हम एक गोली दे देंगे। कौन सी गोली? रुद्राक्ष की माला वाली गोली। आप एक माला पूरा नहीं करोगे, लुढ़क जाओगे। एक माला। अब जब जिसको नींद ना आए ना, जिसको नींद ना आए, ये बड़ा सीधा सा सरल सा उपाय है। एक माला ले लो, बस भगवान का नाम लेते हुए उसको घुमाओ। मुझे पता है आप एक माला नहीं घुमा पाओगे, माला कहीं और, आप कहीं और। जब आपका मन चिंतित हो, मन में बहुत सारी चीजें भर जाएं, स्टेबल ना हो, अशांत हो जाए मन, आप माला लेकर के बैठ जाओ। आप देखो आपका मन थोड़ी देर में शांत हो जाएगा। कितनी बड़ी दवाई है, ऋषियों ने, गुरुओं ने कितनी बड़ी दवाई दी है। लेकिन ये दवाई वही खाता है जिसको इसकी पहचान है। जिसको पता ही नहीं है वो कहां से खाएगा ये दवाई? हमारे यहां नाम जप में जो शक्ति बताई गई, जो पावर बताई गई, उससे बड़ी कोई पावर है ही नहीं। हम लोग इन दिनों में नवाण मंत्र का जप करते हैं नवरात्रि में। अगली जब नवरात्रि आई तो आप लोग ध्यान रखना, जिसके पास गुरु मंत्र नहीं है वो ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, ओम ऐम ह्रीम
चामुंडाय विचे, ये नवाण मंत्र है, इसका जाप करो। अभी आज काल रात्रि है, रात में आज करना, कम से कम 108 करना, देखना इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। जो लोग सुन रहे हैं, कल अष्टमी है, नवमी है, एक रात्रि में ये जप करके देखना। रात्रि में बैठ करके साफ कपड़े पहन करके, स्वच्छ कपड़े पहन करके, माँ दुर्गा का ध्यान करके, आप चाहे काउंटर से, चाहे माला से, चाहे किसी चीज से आप भगवती का इस महामंत्र का जप करना। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। देखना आपके अंदर क्या शक्ति आएगी, देखना आपके अंदर कैसी पावर आएगी। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ा कोई अरेंजमेंट करने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे पूजा की सामग्री की व्यवस्था करने की जरूरत नहीं है, बहुत सरल है। हमारे यहाँ जो सिद्धांत हमारे ऋषियों ने हमें बताया, इतना इफेक्टिव और इतना सरल बताया, लेकिन हम फिर भी नहीं करते। कितने लोग करते हैं? गिने चुने लोग करते हैं, 100 में से 5 लोग करते हैं। आज हम बता रहे हैं, इसमें से भी 1-2 लोग करेंगे ट्राई, पता है मुझे। कुछ लोग जो सुन रहे हैं, कुछ लोग ट्राई करेंगे, बाकी के लोग बस जैसे हाथ से बाहर निकला, ठीक है, बहुत अच्छी कथा थी, बहुत सुंदर। क्यों? यही तो मूल समस्या यही है। जो मद है, मत्सर है, जो है वो काम और क्रोध, लोभ, मोह, महामोह आपको रोक देगा, बांध देगा, करने ही नहीं देगा अच्छा। और रक्त बीज ऐसा ही है। रक्त बीज जब आता है, भगवती से युद्ध करता है, तो वो भगवती जैसे ही मारती है, गर्दन काटती है, तुरंत नया रक्त बीज पैदा हो जाता है। भगवती काली को आदेश देती है कि हे काली, जब मैं इसका गर्दन काटूंगी, इसका जो खून है जमीन पर गिरने नहीं देना, तुम इसको पी जाना, इसका खून। और भगवती गर्दन काटती, उधर से काली पूरा मुंह खोल करके विकराल विकराल विराट स्वरूप में, चंडिका की उस काली रूप में मां भगवती जीभ निकाले हुए रक्त बीज के खून को पी जाती है, तब वो नया रक्त बीज पैदा ही नहीं होता। अगर आपने अपने कामनाओं को मारना है, ये काम ही तो आपको पाप में प्रवृत्त करते हैं। मैं कई बार लोगों को बताता हूं, पाप के बाप का नाम क्या है? कामना। काम, पाप के बाप का नाम काम है। और गीता में भी अर्जुन ने भगवान से प्रश्न कर दिया। गीता में अर्जुन ने भगवान से पूछ लिया कि हे प्रभु, हे भगवान, हे मधुसूदन, हे दीनानाथ, आप ये बताइए, अथ केन प्रयुक्तम पापम चरत पुरुषः, अथ केन प्रयुक्तम पापम चरत पुरुषः, कि मनुष्य न चाहते हुए किस कारण से पाप कर्म में प्रवृत्त होता है। काम्यानाम कर्मणानासम संन्यासो कयो विदुः। ये जो काम एष, क्रोध एष, रजोगुण समुद्भवः महापाप्मा महामेय में बैरी दुख। काम एष, क्रोध एष, काम, क्रोध, रजोगुण समुद्भव महापाप्मा, यही आपको महापाप में प्रवृत्त करते हैं, जो मनमानी करवाते हैं आप, और पाप कर्म होता रहता है। और इसी कारण आपके जीवन में कई सालों से, 50 साल के हो गए, 60 साल से हो गए, लेकिन वृत्तियां नहीं छूट रही, स्वभाव नहीं छूट रहा है। कितने लोग तो अपने आप को बदलने की भी कोशिश कर रहे हैं, नाक रगड़ रहे हैं, लेकिन नहीं वो बदल पा रहे। कितने लोग प्रयास करते हैं कि मैं अपने आप को बदल लूं, कोशिश करते हैं, नाक रगड़ते हैं कि मैं अपने आप को बदल लूं, चेंज कर लूं,
लेकिन नहीं कर पाते। पता है क्यों? क्योंकि उनके समर्पण में कहीं ना कहीं कमी है। भगवान ने अर्जुन को कहा, ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येव योगेन मां ध्यायन्तु उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात्। तेषामहं समुद्धर्ता, मैं उस व्यक्ति को मृत्यु संसार सागरात्, इस मृत्यु संसार सागर से पार ले जाता हूं। किसको ले जाता हूं? ये तु सर्वाणि कर्माणि, जो ये कहता है कि हे प्रभु, ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः, ये मेरे सब कुछ आपके चरणों में समर्पित है। हम वाणी में तो कह देते हैं कि क्या है, सब भगवान का ही तो है, सब देवी का ही तो दिया हुआ है, सब भगवान का ही दिया हुआ। करते तो सब लोग ये बात डायलॉग मारते हैं, लेकिन देता कौन है भगवान को? जब देने की बात आती है ना, तो पेट में दर्द होने लगता है। सबको पता है ये बात, लेकिन ये काम, ये लालच, लोभ देने नहीं देता, आपको रोक के रखता है, काम अच्छा करने नहीं देता, पाप करने प्रवृत्त कर देता है। यही देवी भागवत ने, भगवती जितने भी राक्षस को मार रही है, जितने दुष्टों को मार रही है, ये दुष्ट बाहर के नहीं, मनुष्य के जीवन के अंदर के दुष्ट है, राक्षस है। इनको पहचानो और इनका वध करने के लिए भगवती की उपासना करो। मां कृपा करेंगी, मां की कृपा से ही इन राक्षसों का, इन दैत्यों का वध होगा। तभी आपके जीवन में पवित्रता आएगी, तभी ये चौपाई सिद्ध होगी। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र भाव। जब तक ये मन निर्मल नहीं होगा, पवित्र नहीं होगा, आप इस संसार के चक्कर में उलझते रहेंगे। एक उलझन से निकले दूसरी उलझन, तीसरी उलझन, चौथी उलझन में उलझन पड़ती रहेगी और आप उलझ कर अपना समय व्यतीत करते हुए अपने जीवन का सर्वनाश कर लेंगे। अपने सुख का, अपनी शांति का, अपने आनंद का, अपने जीवन का आप स्वयं पतन कर लेंगे। तो मैं समझता हूं आपको ऐसा नहीं करना है। आप सभी को जो भगवान के भाजन बन रहे हैं, मां भगवती के प्रति अपनी श्रद्धा प्रेम रखते हैं, वो इस प्रयास को अपने जीवन में उतारे। इस प्रयास को करते हुए अपने जीवन को जिए और नवरात्रि की इस उपासना को समझें, भगवती की इस उपासना को समझें, भगवती के इस पावन अनुष्ठान को समझें और अपने जीवन में ऐसा करते हुए ईर्ष्या से, द्वेष से, जलन से, अहंकार से, काम से, क्रोध से, मद से, मत्सर से और महामोह से दूर रहे। यही भगवती के चरणों में प्रार्थना है। आप सभी के लिए यही मंगल कामना है। और आज हमारे परमानंद गुरुदेव के बहुत ही निष्ठावान और श्रद्धावान परिवार, आनंद और मीला खुशियाल परिवार ने आज भगवती के चरणों की सेवा की है। मां भगवती के चरणों में अपने परिवार सहित अपने बच्चों की कल्याण के लिए, पूरे परिवार के कल्याण के लिए मां भगवती की अर्चना की है, पूजा की है, अभिषेक किया है, चंडी महायज्ञ किया है। मां भगवती से प्रार्थना करता हूँ और गुरुदेव के चरणों में कि इन दोनों को इसी प्रकार से खुश रखे, प्रसन्न रखे। ये तो स्वयं खुशहाल है, तो ये भी लोगों को भी खुशहाल बनाए, ऐसे ही और खुश हो और प्रसन्न हो। तो प्रसन्नता को बांटे। मैं समझता हूँ ये इनके जीवन का सबसे बड़ा धन है कि अपनी खुशी लोगों को बांटे, समाज में बांटे और अपने बच्चों को दे, ताकि इनके बच्चे अपने जीवन में आगे बढ़े, सभी इच्छाओं को पूरा करते हुए सबको सद्बुद्धि मिले, सद्भाव मिले, श्रद्धा मिले, भक्ति मिले, प्रेम मिले और संतों की, गुरुओं की सेवा मिले, सनातन धर्म की सेवा मिले। ऐसा ही इनके जीवन में सुंदर समय आए। इन्हीं प्रेरणा से, इन्हीं आशीर्वाद से मैं इनके परिवार के लिए, पूरे बच्चों के लिए मैं बहुत बहुत मंगल कामना, शुभकामना
प्रेषित करता हूँ। और आज जो भजन मंडली आई है देहात से, इन लोगों ने तो माँ कालरात्रि को प्रसन्न कर दिया। अपने वाणी में हमारी प्रिय बहन ने जो भगवान के साक्षी मान करके, भगवती को साक्षी मान करके जो भी अपने भाव जो इनके हृदय में है अपने वाणी से अपने शब्दों में प्रस्तुत किया, उसका कोई मोल ही नहीं है। इन लोगों के भी प्रति मेरी बहुत साधुवाद है। और भगवान से यही मैं कहूंगा कि लोग इसी प्रकार से आते रहें, भगवान के चरणों में अपने वाणी से, अपने कर्म से अपनी हाजिरी लगाते हुए अपने जीवन में पुण्य के भागी बने। इन सब के लिए भी पूरे ग्रुप के लिए मैं शुभकामना, मंगल कामना और साधुवाद देता हूँ। और हमारी बहन सत्या जी तो जो हमें तो लगता है जब भी आ जाती है तो लगता है कि एक कोई दिव्य मूर्ति हमारे म्यूजिक के मंच पर विराजमान है। एक महान तपोमूर्ति जो तपस्या की और श्रद्धा की, भक्ति की, प्रेम की, वात्सल की स्वयं मूर्ति के रूप में है। और ये पूरा अपना सहयोग आश्रम के प्रति देती रहती है, समय देती रहती है। और मैं भगवती से प्रार्थना करूंगा कि दीदी को कम से कम 100 साल से कम नहीं, 100 साल से ज्यादा आयु सतायु मिले, ताकि अपने वाणी से, अपने कर्म से समाज को सुख, शांति, आनंद ये बांटती है। ऐसे ही सबके प्रति, आए हुए सभी भक्तों के प्रति, सभी यजमान के प्रति मेरी मंगल कामना, शुभकामना है। आइए हम लोग माँ भगवती की महाकालरात्रि की आरती करते हैं। आरती के बाद जो भी प्रसाद भोजन आप लोगों को मिलेगा वो लेकर के अपने अपने गंतव्य को जाएंगे। मोरे माँ भगवती परम्परा की जय।